एक निहायत ही घटियागिरी, एक बहुत बड़ा अत्याचार और एक बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है हमारे और आपके बच्चों के गुरुओं को। हमारे और आपके बच्चों के गुरुओं का को आज सही शिक्षा अगर कोई दे रहा है तो वो प्राइवेट शिक्षक दे रहे हैं। सरकारी व्यवस्था थोड़ी चौपट हो गई है, शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं लेकिन व्यवस्था उन्हें पढ़ाने नहीं दे रही। ऐसे में प्राइवेट शिक्षक जो हैं वो ही हमारे बच्चों को, हमारे और आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षित समाज का निर्माण कर रहे हैं। गुरु और शिष्य की परंपरा वाले इस देश में गुरुओं पर शोषण किया जा रहा है कुछ शिक्षा माफियाओं के द्वारा। शिक्षा माफिया इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो भी स्कूल कॉलेज शिक्षकों के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें आज भी कोई शोषण नहीं हो रहा है, लेकिन जहां ये 12th फेल, बीए फेल जाहिल गंवार लोगों के द्वारा स्कूल और कॉलेज, जो पहले जो है वो 8-8 किता 10-10 किता मुकदमा हुआ है, नाखून जो है वो पुलिस उखाड़ ली है, उल्टा टांग करके पुलिस मारी है, गधा पर जो है वो बैठा करके और मुड़ी छील करके उनका जो है वो घुमवाई थी पूरे शहर में, वैसे लोगों के शैक्षिक संस्थानों में उनके द्वारा पालतू कुछ लोगों के द्वारा बिना मतलब का नियम लगाया जा रहा है। अब जैसे जब इनकी ज्वाइनिंग होती है इन शिक्षकों की तो कहा जाता है कि आप 5 घंटे काम करिए और 5 घंटे काम करने के बदले में मैं आपको इतना पैसा दूंगा, और जो उनके लिए वेतन होना चाहिए, यानी जो सीबीएसई कहती है, जो एनसीटीई कहती है, जो एनसीईआरटी कहती है, जो एससीईआरटी कहती है, वो वेतन नहीं दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर 50,000 रुपया वेतन अगर शो किया जा रहा है तो उनको जो है बेचारों को 50,000 पर जो है वो साइन करा लिया जाता है और बदले में उनको 5,000 से लेकर के 15,000 25,000 रुपये तक दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पुराने फिल्मों में आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े खलनायक जो होते थे वो क्या करते थे कि अपनी मजदूरों से अंगूठा लगवाते थे 4 कट्ठा खेत पर और लिखा लेते थे 14 कट्ठा खेत। तो ये लोग जो है डायरेक्ट आते हैं और एकदम किम जोंग की औलाद की तरह जो है आकर के और कोई भी नियम लगा देते हैं। कहते हैं 4 घंटे में ज्वाइनिंग होती है और अचानक से कहते हैं कि नहीं अब 2 घंटा टाइम बढ़ जाएगा। तो 2 घंटा या 1 घंटा अगर टाइम बढ़ाते हो तो उसके लिए सैलरी भी बढ़ाते हो कि नहीं? तो सैलरी ये लोग नहीं बढ़ाते हैं, अचानक से टाइम बढ़ा देते हैं। और वो जो पहले जो 4 घंटा 5 घंटा या 6 घंटा था, अगर उस दौरान कोई टीचर अगर आधा घंटा लेट हुआ तो उनकी सैलरी कटती है, अगर 1 दिन लेट हुआ तो उनकी सैलरी कट जाती है। तो अगर 1 दिन लेट होने से सैलरी कट जाती है तो अचानक से 1 घंटा टाइम अगर बढ़ाए हो और 6 दिन का वर्किंग पीरियड है तो 1 दिन की सैलरी अब जोड़ करके दो, यानी महीने में 4 दिन की सैलरी उसकी बढ़ा दो। तो ये काम ये लोग नहीं करते हैं। और बेचारे शिक्षक जो हमारे बच्चों के गुरु हैं वो शिक्षित समाज का निर्माण करने के कारण ये सारा शोषण सह रहे हैं, और इस सारे शोषण के सहने के बाद में क्या होता है कि वो हमारे बच्चों को और आपके बच्चों को शिक्षित बनाते हैं। तो अब स्थिति जो है वो बदली है। अब ये बात समझना चाहिए इन काला धन जो धारक हैं, ये जो काला धन वाले लोग हैं, जो आर्थिक अपराधी हैं, जो इनकम टैक्स चोर हैं, जो पहले से कई किताब मुकदमा उन पर चल रहा है, इन आर्थिक अपराधियों और अपराधियों को सोचना चाहिए कि अब समय बदल गया है। अब देश में मोदी सरकार है और राज्य में नीतीश सरकार है, और इस सरकार में ईओयू से लेकर के एसवीयू से लेकर के विजिलेंस से लेकर के और ऊपर में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स तक इतना काम कर रही है कि अगर ये शिक्षक या इन शिक्षकों का कोई भी हित मित्र अगर लिख करके दे दिया तो तुम लोगों की नानी याद आ जाएगी, मतलब तुम लोगों के ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसा कोई काम मत करो कि उनका शोषण हो, गुरुओं का शोषण मत करो, क्योंकि ये शिक्षक जो होते हैं वो चाणक्य होते हैं। अगर किसी दिन किसी शिक्षक ने चुटिया बांध ली अपनी, अगर प्रतिज्ञा की चुटिया, तो नंद डायनेस्टी को ध्वस्त कर देंगे और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन लाएंगे। खैर इतना इतिहास मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये जाहिल लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, उनको ये इतिहास नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं विनती कर रहा हूं कि शिक्षकों पर शोषण बंद कर दो। अचानक से टाइम बढ़ा रहे हो तो सैलरी भी बढ़ाओ, और अगर 1 दिन का अगर पैसा काटते हो तो हफ्ते में 1 घंटा बढ़ाने के कारण हफ्ते में जो है 1 दिन और महीने में 4 दिन का सैलरी बढ़ा भी दो। और दूसरी चीज कि अगर लेट आने पर सैलरी काटते हो तो कम से कम अगर किसी दिन मीटिंग में रोकते हो तो सैलरी बढ़ा करके भी दो। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो किम जोंग की औलाद मत समझो अपने को, डिक्टेटर की औलाद, हिटलर की औलाद मत समझो, क्योंकि कई सारे ईमानदार के औलाद अब जो है पत्रकारिता में हैं या वकालत में भी हैं जो तुमको जो है तुम्हारी कानूनी ढंग से नानी याद दिला देंगे। और अगर इस भ्रम में हो कि ई पत्रकार क्या करेगा इससे बड़ा पत्रकार को मैं जानता हूं, या ये वकील क्या करेगा इससे बड़ा वकील को मैं जानता हूं, या ये आरटीआई कार्यकर्ता क्या करेगा इससे बड़े आरटीआई कार्यकर्ता को मैं जानता हूं, तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जान लो। क्योंकि
किसी के बल पर अगर कूद रहे हो, ध्यान रखो, अगर तुमको लगता है कि बड़े वकील के साथ जो है वो तुम सेल्फी डाल दे रहे हो या उनकी चमचागिरी कर ले रहे हो, तो छोटा वकील कुछ नहीं करेगा। तो वकील बड़ा और छोटा नहीं होता है। आईपीसी सीआरपीसी में कहीं बड़ा और छोटा नहीं लिखा था, और बीएनएस बीएनएसएस में भी कहीं बड़ा और छोटा नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी चीज कि जब तुम अपनी अहंकारी सत्ता को बचाने के लिए गुरुओं तक का शोषण कर सकते हो, तो जो बड़े वकील है ना, जो भी, वो सभी लोग चुनाव लड़ते हैं और उनके वोटर ये छोटे वकील ही होते हैं। हालांकि मैं बड़ा छोटा नहीं मानता हूं, उम्र के अनुसार मैं बड़ा छोटा कह रहा हूं। तो कोई भी अपने वोटर को नाराज तुम्हारे लिए नहीं करेगा, क्योंकि तुम भी सत्ता के लिए लड़ रहे हो और वो भी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, तो वो उस वकील के साथ ही खड़े रहेंगे। और इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी में यूनिटी होती है तो वो वकील में होती है। तो इस भ्रम में मत रखना कि बड़ा वकील छोटा वकील, और कोई बड़ा और छोटा वकील नहीं होता है। मेरा जूनियर हमको पानी पिला देगा जिस दिन अगर स्टडी करके जाएगा, उस दिन। इस चीज को जान लो, कोर्ट में, हाँ, भले बाहर निकल के पैर छू के प्रणाम करेगा, क्योंकि उसका संस्कार है। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहो, और इस भ्रम में भी मत रहना कि हाँ बड़का चैनल के पत्रकार से, खैर बड़का चैनल के पत्रकार को तो तुम लोगों को जो है औकात ही नहीं है। अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और इन लोगों के पास जाकर के तो तुम लोग जो है झाड़ू मारने के भी लायक नहीं हो। लेकिन अगर ये भ्रम होगा कि जिला लेवल के या राज्य लेवल के किसी 2-4 पत्रकार के साथ बैठ के डिनर कर लेते हो, चाय पिला देते हो, और उसके आधार पर कोई जो है वो छोटे पत्रकार को दबा दोगे, तो जान लो जिसको तुम छोटा पत्रकार समझते हो ना, वही भ्रष्टाचारियों का काल बनता है। कानूनी रूप से वही जो है वो उनका संहारक बनता है। कानूनी रूप से संहार और काल का मतलब जो है यहाँ है कि लीगल तरीके से उनका इलाज करना। इसलिए आग्रह है कि किसी भी चमचा बेलचा की बात सुने बिना खुद के दिमाग खुद का लगाओ, और लगा करके और क्या करो कि शिक्षकों का शोषण बंद करो, गुरुओं का शोषण बंद करो। और प्राइवेट शिक्षक ही समाज के असली शिक्षक हैं, हमारे बच्चों को वही शिक्षित करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मैं गुरुओं का पैर छू के प्रणाम करता हूं और गुरुओं के लिए हमेशा लड़ने को तैयार हूं। जिस दिन कोई गुरु इन्फॉर्मेंट या कंप्लेनेंट बनने को तैयार हो गया, उस दिन छठी का दूध कानूनी तरीके से याद दिला दूंगा, जान लो। इसलिए छोड़ दो शोषण करना। जय हिंद, जय बिहार।